प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, इस संसार में मैंने जो कुछ भी देखा है वह ईश्वर की एक अनोखी रचना है। हर एक वस्तु, हर स्थान, हर मनुष्य, हर भाव, यहाँ तक कि हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी अपने आप में एक महत्व रखती है। यदि हम किसी वस्तु का मूल्य नहीं जानते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वस्तु यह मनुष्य मूल्यहीन है। किंतु यह भी सत्य है कि किसी भी वस्तु, भाव या गुण की अधिकता अथवा अंधी आसक्ति मनुष्य को उपहास और निंदा का पात्र बना देती है। इसलिए कहा गया है, जीवन का दूसरा नाम संतुलन है। रामायण का पंचवटी प्रसंग हमें इस संतुलन का दिव्य संदेश देता है। जब पंचवटी में विचरण करते हुए शूर्पणखा भगवान राम को देखती है तो उनके तेज और सौंदर्य से मोहित होकर राजकुमारी का रूप धारण करती है। वह सुंदर रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करती है। वह भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखती है। प्रभु विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी, मैं एक पत्नी व्रत का संकल्प ले चुका हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इस वार्ता के दौरान प्रभु का मन मां सीता में स्थिर रहता है। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण जी के पास वही प्रस्ताव लेकर जाती है। उस समय वह अपने बाणों को धार दे रहे थे। वह हंसकर कहते हैं, सुंदरी, मैं तो अपने भाई और भाभी का दास हूँ, दिन रात उनकी सेवा में रत रहता हूँ। तुम राजकुमारी होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? यह उत्तर शूर्पणखा को क्रोधित कर देता है और वह माता सीता पर आक्रमण कर बैठती है। तब प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। यह प्रसंग हम सब जानते हैं, पर इसका आध्यात्मिक मर्म और भी गहन है। यह कथा हमें बताती है, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि केवल जंगल चले जाने से या बाहरी रूप से संसार से कट जाने से जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, तो यह हमारी भूल है। दुष्प्रवृत्तियां, कुटिल विचार और बुरे लोग हमें कभी भी और कहीं भी मिल सकते हैं। शूर्पणखा का अर्थ है बड़े नख वाली। शास्त्रों में नख को वासना और श्रृंगार का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहना चाहते हैं कि वासना और श्रृंगार जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु जब यह संतुलन खो बैठते हैं, जब ये मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, तब यही वासना और यही श्रृंगार मनुष्य को उपहास और निंदा का पात्र बना देता है। शूर्पणखा इसी असंतुलन का प्रतीक है। इस प्रसंग में प्रभु कहना चाहते हैं कि संसार की यात्रा में ऐसे लोग और ऐसे विचार आते जाते रहेंगे, पर यदि हमारी दृष्टि अपने सच्चे संबंधों और धर्म पर स्थिर रहेगी तो वे हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। यदि जीवन पथ पर कभी हम अकेले पड़ जाएं, तो हमें लक्ष्मण जी की तरह संयम और नियम के बाणों को तीखा रखना चाहिए। जब हम आत्मसंयमी और अनुशासित होते हैं, तब दुष्प्रवृत्तियां और नकारात्मक विचार खुद ब खुद ही हमसे दूर भाग जाते हैं। मित्रों, रामायण या कोई भी महान ग्रंथ केवल इतिहास नहीं है, बल्कि जीवन यात्रा के पथ प्रदर्शक हैं। इनमें हर प्रसंग हमें यह सिखाता है कि संसार में व्यवहार अवश्य करना है, और दृष्टि हमेशा सद्विचारों और परिवार की मर्यादाओं पर टिकी रहनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं और साथ ही जीवन में संयम और नियम का पालन करते हैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम सोने की तरह तप कर और भी चमकदार होकर निकलेंगे। आशा करता हूँ मेरे विचार आप तक जरूर पहुँचेंगे। मेरे चैनल पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।